हमारा जो मासिक कार्यकर्ता दरबार होता है, जब से हम एमएलए हैं तब से लगातार कंटिन्यूटी में महीना के प्रथम रविवार को जिले भर के जो अपने कार्यकर्ता हैं, आमजन सभी लोग आते हैं। तो लोगों में ये भ्रम था कि ये जो सरकार है और भूमि सुधार राजस्व विभाग, उन्होंने ये तय कर लिया है कि किसानों को भूमि बिक्री करने से पहले अंचल से परमिशन लेना होगा। तो इस बात के लिए सभी लोगों ने बोला कि इस तरह की परिस्थिति होगी तो हम लोग को कठिनाई होगी, क्योंकि हम लोग के पास संपत्ति तो भूमि ही है। अकस्मात कोई रोड एक्सीडेंट होगा, कोई परिवार में कैंसर पीड़ित हो जाए, चिकित्सा का हो, बच्चियों के शादी का हो, बच्चों के पढ़ाई का कुछ ऐसा विषय हो, अकस्मात कोई विषय हो, तो उस विषय के लिए अकस्मात तो आज के डेट में जो परिवेश है उसमें कौन पैसा देंगे नहीं देंगे, सामाजिक परिवेश में किसके पास पैसा है नहीं है। तो हमारे पास तो संपत्ति भूमि ही है। तो इसको इस व्यवस्था से मुक्त करने का आग्रह लोगों ने किया। तो हमने कहा कि ये व्यवस्था बनी नहीं है, लेकिन ये भ्रम आपको है, तो मैं इस विषय को सरकार के समक्ष रखूँगा। तो मैं राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन देने आया था जिलाधिकारी महोदय को कि आप जिला के स्तर से जो भी राज्यपाल महोदय को जाता है ज्ञापन, उसके माध्यम जिलाधिकारी ही होते हैं। तो मैं ये दिया हूँ कि लोगों में ये भ्रम है, तो सरकार इस भ्रम को स्पष्ट कर दे। इस तरह की कोई बात नहीं है कि लोगों में ये संदेश जाए कि ये भ्रम में ना रहें कि अंचल से परमिशन लेके ज़मीन बेचना है। ऐसा भ्रम नहीं है, इस भ्रम को सरकार स्पष्ट कर देगी। हमारे यहाँ जब से हम एमएलए बने तब से हर महीना के प्रथम रविवार को कार्यकर्ता दरबार होता है। आम जन लोग आते हैं पूरे ज़िले के विभिन्न कोनों से। तो लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है। तो संपूर्ण लोगों का लोकमत आया कि इस तरह की व्यवस्था बनेगी तो हम लोग काफ़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। बीमारी अवस्था में हमारा बेटा मर जाएगा, हमारे बच्चे की शादी नहीं होगी, अंचल वाले प्रोसेसिंग करेंगे, फिर तंग करेंगे, पैसा मांगेंगे। तो लोगों में ये डर था। तो लोगों ने मेरे समक्ष शेयर किया कार्यकर्ता दरबार में। तो हमारा ये दायित्व है, हम जब सोशल वर्कर हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, तो हमारा ये दायित्व है कि जो भी विषय, जो भी लोकमत है, उससे सरकार को अवगत करा देना। तो इसलिए मैंने राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय के पास आया था। और भी कई विषय थे जो हमारे कार्यकाल में जो कार्य है उसमें, जैसे कि अभी आपको बता दें ये क्या है। हाँ, मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना। तो जैसे मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना में हमने उस समय जो कमेटी थी उसमें मैं भी था, तो 35 सड़कों का चयन किया है अपने क्षेत्र में, नहीं पूरे ज़िले में। तो ये 35 सड़कों में जो हमारे कितने सड़क बने, कितनी राशि उपलब्ध है, राशि कितनी शेष है और राशि का अभाव नहीं तो है क्या, तो इन विषयों पे बात किया। तो पता चला कि हमने जो दिया था ये पत्र उस समय मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना का, इसमें क्रमांक 3 तक के सारे कार्य सड़कों के हो गए और इसी में राशि समाप्त हो गई। चूँकि रिंग बांध में तो बड़ी मोटा पैसा लगा, तो रिंग बांध के निर्माण में तो अच्छा खासा प्राक्कलन बना। तो उसमें जो है अधिकतर पैसे उसमें चले गए और बाकी क्रमांक 2 और 3 का काम हो सका। बाकी क्रमांक 4 से शुरू करने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि वर्ष 26-27 का जो सरकार का संकल्प आएगा और उसमें जो राशि कर्णांकित होगी, फिर उसको क्रमशः काम को आगे बढ़ाया जाएगा। डीएम सर का विषय नहीं है, ये लोगों में भ्रम है, ये तो सरकार का विषय है। साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं आया हम लोग को लेटर। लेकिन लोग जब आम जन जब पढ़ते हैं समाचार पत्र, सोशल मीडिया देखते हैं, तो भ्रमित हो जाना स्वाभाविक है। तो लोगों ने जो लोकमत मेरे पास आया, तो मैं डीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय को पत्र भेजा। वही ज्ञापन में डीएम साहब को दिया हूँ, ताकि लोगों में ये भ्रम दूर हो जाए, सरकार को स्पष्ट हो जाए कि ऐसा हम लोग कोई निर्णय नहीं लेने वाले हैं।